अपन आज पढ़ेंगे लोकसभा क्या होती है और लोकसभा किस प्रकार से काम करती है ना। लोकसभा, देखो लोकसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? जनता। जो सांसद होते हैं, हर जिले में एक सांसद होता है। छिंदवाड़ा जिले का सांसद, बैतूल जिले का सांसद, हर जिले के जो सांसद होते हैं ना, वो किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। और जो राज्य की जो विधानसभा होती है, जो विधायक अपन चुनते हैं ना, हर विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक चुन के लाते हैं। वो विधायक किस कहाँ का होता है? वो राज्यों की विधानसभाओं के लिए क्या होता है? वो सदस्य होता है। इनको डायरेक्ट कौन चुनती है? जनता चुनती है। इसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट चुन रही जनता। विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, है ना। इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अगर लोकसभा, लोकसभा से केंद्र की सरकार बनती है। केंद्र मतलब संपूर्ण भारत की सरकार बनती है। इसलिए लोकसभा का चुनाव जो होता है ना, तो लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को, पूरे किसको? पूरे देश को समान जनसंख्या के आधार पर बांट देते हैं। मतलब हर जिले का एक सांसद बना करके और चुनाव होता है। और विधानसभा, विधानसभा सिर्फ काय में होती है? राज्य में बनती है। तो विधानसभा के चुनावों के लिए किसी राज्य को, किसको? किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो हर जिले से एक सांसद चुना जाता है। और राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो हर विधानसभा क्षेत्र, अपना परासी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से एक विधायक चुना जाता है। चुनाव जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? कि भारत देश का हर नागरिक, भारत देश का हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, मतदान कर सकता है। यही क्या होता है आपका? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। हर व्यक्ति के मत का मूल्य मतलब कि कोई इंसान गरीब है तब भी उसका एक ही वोट रहेगा, कोई अमीर रहेगा तब भी उसका एक ही वोट रहेगा। सबका वोट कैसा होता है? बराबर। ऐसा नहीं कि भैया कि कोई इंसान अच्छी जात का है या फिर अच्छे बड़े पैसे वाला तो उसका एक वोट 10 वोट के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए वोट कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। अभी वर्तमान में लोकसभा के टोटल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 543, 543 निर्वाचन क्षेत्र है। मतलब पूरे टोटल कितने जिले हैं भारत देश में? मध्य प्रदेश के 50 जिले, तो टोटल मिलाकर के 543 जिले हैं। तो टोटल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 543 निर्वाचन क्षेत्र है। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। कितने की 1971 की जनगणना से चली आ रही है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, छिंदवाड़ा जिले का सांसद कौन है? नकुल नाथ, है ना। ये हमेशा के लिए चुनते हैं क्या अपन इनको? सिर्फ कितने साल के लिए चुनते हैं अपन इनको? 5 साल के चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन देखो, लेकिन यदि कोई दल, यदि कोई क्या दल, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके, यदि कोई दल सरकार नहीं बना पाया, सरकार बना पाया क्या? नहीं। उदाहरण के लिए 543 सीट है और उसमें से आधी सीट, लगभग 250 सीट बस उसको मिल पाई और सरकार बन पाई क्या? नहीं बन पाई। या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, या फिर प्रधानमंत्री ने किसको बोल दिया? राष्ट्रपति को बोल दिया कि तुम लोकसभा को भंग कर दो और फिर से नया चुनाव कराओ, तो लोकसभा को 5 साल के पहले भंग कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि जीत गए तो 5 साल के लिए तुम्हारे होगा, है ना, ऐसा नहीं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो 5 साल में फिर से उसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है और फिर से चुनाव करवा सकता है। कहाँ पहुँचे और क्या समझे आप? देखो, क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है। राज्यसभा में क्या होता है, विधायक चुन के जाते हैं और विधायक लोग अपनी सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री सांसद क्या बनते हैं, राज्यों के अन्य मंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं। ये सब लोग राज्य को सही तरीके से चला पाते हैं। क्या राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष ना होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए थे? राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। अपन विधायक को वोट डालते हैं, फिर विधायक किसको वोट डालते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुन के लाते हैं। तो क्या विधायक राज्यसभा के सदस्य कौन चुन रहा है, विधायक चुन रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए था कि राज्यसभा के सदस्यों को भी कौन चुनना था, है ना, आम आदमी चुनना था। मतलब कि प्रधानमंत्री को भी आम आदमी को चुनना था। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अब मान के चलो कि भाजपा जीतेगी तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। अब मान के चलो कि मुझे मोदी जी पसंद है क्योंकि उनका, मुझे नेतृत्व उनका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपने क्षेत्र का सांसद, उदाहरण के लिए अब किसी व्यक्ति को मोदी जी कब जीतेंगे, जब भाजपा जीतेगी, तो उसके लिए भाजपा का सांसद जीतना चाहिए। और भाजपा का सांसद तुमको पसंद नहीं है, लेकिन तुमको जिताना किसको है, मोदी को। तो मजबूरी में फिर तुमको किसको वोट डालना पड़ रहा है, भाजपा को वोट डालना पड़ रहा ना। अगर काश ऐसा होता कि मोदी जी के लिए अलग से चुनाव होता और भाजपा और सांसद के लिए अलग चुनाव होता तो वो और बेस्ट रहता वो, है ना कि नहीं। अब मान के चलो कि मुझे अपने एरिया में जो कांग्रेस का विधायक वो मुझे अच्छा लग रहा है ना, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मैं किसको देखना चाह रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान को देखना चाह रहा हूँ। तो किसको वोट डालूँ? अगर कांग्रेस को वोट डालूंगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ये हुआ कि थोड़ा अंतर आ रहा, दिमाग खुल रहा थोड़ा बहुत, है ना, ऐसा रहता है। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना, मैं किसी को पसंद नहीं करता, सब नेता ऐसे ही रहते हैं ना। 1971 की जनगणना से लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि इसे बढ़ना चाहिए? इसके लिए क्या आधार होना चाहिए? 1971 में कितनी सीट थी? 543 सीट थी। 543 सांसद की सीट थी और अभी भी कितनी है? 543 है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ी है। तो क्या सीट बढ़ना चाहिए क्या? नहीं बढ़ना चाहिए। कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ी लेकिन क्षेत्र तो वही है ना कि नहीं। अभी भी छिंदवाड़ा जिले की जितनी जनसंख्या उनके लिए एक प्रतिनिधि काफ़ी होता है। अब इसी को 2 जिले तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? अब देखो संसद क्या कार्य करती है। अब संसद के कार्य देखो, संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं। विधायिकाओं के क्या कार्य है? विधायिका मतलब संसद, जिन नेताओं को अपन चुन करके लाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? विधायिका कहलाते हैं। विधायिका मतलब क्या होता है? संसद, है ना। नकुल नाथ भी क्या बन गया? अभी विधायिका में काम कर रहा है ना, क्योंकि वो जीत चुका है। शिवराज सिंह चौहान भी क्या है? विधायिका में है अभी, क्योंकि वो जीत चुके हैं। जो नेता लोग अपन चुन करके लाते हैं वे सब क्या होते हैं? विधायिका में काम करते हैं। विधायिकाओं के क्या कार्य है? क्या संसद के दोनों सदनों के कार्य समान है? संसद के कितने सदन होते हैं? 2। एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। बहुत डीपली पढ़ रहे हैं अपन, इतना नॉलेज कोई नहीं मिलता है। तुम्हारे साथ के जो आर्ट्स से लेके पढ़े ना लोग, वो आपका BA कंप्लीट हो गया, MA कंप्लीट हो गया, उनसे पूछना क्या होती है लोकसभा, वो लोग नहीं बता पाएंगे लोकसभा क्या होती है। समझ रहे हो ना, वो लोग नहीं बता पाते लोकसभा क्या होती है। इसलिए अपन डीपली पढ़ रहे हो, थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, है ना। देखो, क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? क्या लोकसभा की शक्ति और राज्यसभा की शक्ति में कोई फर्क है क्या? कोई अंतर है क्या? अपन वो जानेंगे। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य होते हैं। कानून कौन बनाता है? संसद। धारा 370 अभी हटी, जो कानून बना वो भी किसने बनाया? नेता लोग ने बनाए, सांसद ने बनाई। जितने भी कानून आते हैं वो सब कौन बनाती है? संसद बनाती है। क्लियर? कौन बनाती है? वो संसद। कई सारे प्रस्ताव पारित होते हैं कि ये वाली नीति लेकर के आओ। GST की नीति, GST किसने बनाया? संसद ने बनाई ना, है ना कि नहीं। मोदी सरकार की संसद थी वहाँ पर, उन्हें खटाक से बिल पारित कर लिए, उनकी क्या आ गई? GST लागू हो गया। GST ये सब कौन बनाता है? सांसद बनाते हैं, जितने भी नियम कानून होते हैं।
अब देखो इन संसद के और कौन कौन से कार्य होते हैं वो भी अपन यहाँ पे समझेंगे। पहला कार्य होता है विधायी कामकाज। पहला क्या होता है? विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। जो संसद होती है ना, संसद, संसद किसको बोलेंगे? हर जिले से एक सांसद चुन करके गया और 543 सीट होती है लोकसभा की, तो सांसद बनी आपकी। ये जो सांसद होती है ये पूरे देश के लिए कानून बनाती है, फिर देश के किसी एक भाग के लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को केवल स्वीकृति देने का मात्र काम करती है। कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? कौन है? संसद है। अरे विधायिका जो होती है, संसद जो होती है, इन लोगों ने जीएसटी बना दी है। जीएसटी के लिए इनने बोल दी भैया जीएसटी लागू कर दो। अब नेता लोग का होता है अंगूठा छाप होता है, उनको समझ रहा होगा कच्छू कहाँ से कौन सा बिल लेकर के आने। एक मंत्री को फ़ोन लगाया हमने, है ना, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, कि भैया संविदा वर्ग 3 की उम्र कम करो। को पता ही नहीं कि उम्र कितनी है कितनी नहीं है। उन्होंने बोला फिर तुम मेरे पीए से बात करना। और उस नेता का पीए कौन है? अब जो इंसान खुद पास नहीं हो पाया 10वीं 12वीं, उसको समझ रहा है कि कितनी उम्र रखना है, कितनी ज़्यादा रखना है। उन्होंने बोला मेरे पीए से बात करो। मैंने खुद ने बात करा था, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला था। उसके पीए, उसका पीए कौन था मालूम है? आईएएस अधिकारी होते हैं ना, वो लोग इनके पीए रहते, है ना, क्या रहते वो इनके, मतलब इनके साथ काम करने वाले होते हैं। तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हो गए, आईएएस अधिकारी, कलेक्टर हो गए, ये कलेक्टर से बड़ी रैंक के जो हो गए, ये लोग नीति को लागू कर दिया, संसद ने बिल पास कर दिया, लेकिन उस नीति को हकीकत रूप कौन देता है? संसद नहीं देती, बल्कि जो नौकरशाही होती है ना, जो आईएएस अधिकारी होते हैं और जो ये काम करने वाले अधिकारी होते हैं, ये लोग पूरा देश का मेंटेन करते हैं। सरकार ने बोल दी लॉकडाउन, तो क्या सरकार ने लॉकडाउन बोल दिया, लेकिन लागू किसने करा उसको? कलेक्टर लागू करता ना, क्या छिंदवाड़ा जिले में फलाना कर्फ्यू लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, ये कौन लागू करता है? कलेक्टर लागू करता है ना। कलेक्टर क्या है? नौकर, नौकरशाही है। काय में आते हैं ये? नौकरशाही में आते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, सिविल सेवा अधिकारी, ये सेवा करने वाले होते हैं ना। ये संसद जो होती है, नेता लोग जो होते हैं ना, वो खाली स्वीकृति देने का काम करते हैं कि ये विधेयक अच्छा है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसको लागू करो, ऐसा होता है। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करता है। कोई मंत्री के निर्देशन में कौन करता है? नौकरशाही, मतलब जो अधिकारी होते, जो कार्यपालिका होती है ना, वो करती है ना। अब विधेयक का उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। विधेयक का क्या उद्देश्य है? इस विधेयक को यदि अपन पारित कर देंगे, इस नियम को, इस बिल को यदि अपन पारित कर दे, अभी एक नया विधेयक पारित हुआ है, कौन सा हुआ है? किसानों वाला हुआ ना अभी, एमआरपी क्या बोलती है, याद नहीं आ रहा मुझे। वो बिल पास नहीं हो गया अभी? उसमें किसान लोग डायरेक्ट अपनी फसल को उद्योगपतियों को बेच पाएंगे। अब एक बिल पास हुआ है, उसमें किसान लोग अपनी फसल डायरेक्ट किसको बेच पाएंगे? उद्योगपति को। पेप्सी का आलू लगता है पेप्सी का आलू, है ना, जो कंपनी होती है चिप्स बनाने वाली, वो डायरेक्ट किसान लोग से कांटेक्ट करती है कि भैया तुम हमसे आलू, तो वो उतना गहराई तुमको समझ में नहीं आएगा, हटाओ, है ना। पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी है ना। चलो, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। किसी भी विधेयक को जब तक पूरे मंत्री लोग सहमति ना दे दे कि ये नियम आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, तब तक वो नियम लागू होता है क्या? नहीं होता है। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयक का पास होना संभव नहीं है। अब मान चलो कि मैं भी एक संसद हूँ, मैंने एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया कि ये वाला नियम आना चाहिए, है ना। मैंने बोल दिया कि अब 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने बच्चे लोग उनको भी खाना मिलना चाहिए। मैंने नियम लेकर के आया, लेकिन बाकी लोग की भी क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए, तभी तो मिलेगा ना। ऐसा रहता है। अब संसद का अगला कार्य क्या होता है? देखो, संसद का अगला कार्य होता है कार्यपालिकाओं पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। अगला कार्य है ना।
संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने। कार्यपालिका मतलब जितने भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो गए, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, है ना, बड़े बड़े ये सिविल सेवा अधिकारी हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, इन सब लोग को कंट्रोल में कौन रखता है? नेता लोग रखते हैं कि नहीं? जो कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका मतलब जे कलेक्टर वगैरह हो गए, ये सब लोग हो गए, है ना, ये कार्यपालिका हो गई, काम करने वाले। ये लोग, इन लोग पर नियंत्रण कौन रखता है? नेता लोग। किसी ने ज़्यादा बोला तुरंत क्या कर देते, ये लोग ट्रांसफ़र कर देते। ऐसा रियल में होता है ना, प्रैक्टिकली। देखो, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना तथा जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। अब मान के चलो कि कोई तुम्हारा गांव में एक आ गया भैया, कौन? टीआई, और बिल्कुल रख लिया उन्होंने एक लठ और दे मारना शुरू कर दिया, है ना कि नहीं? अब और अति कर दे रहा, अत्याचार कर दे रहा, किसी को भी गोली से भून डाल रहा है, कुछ भी कर दे रहा, तो क्या अब इनको कंट्रोल कौन करेगा? नेता लोग करते ना, तुरंत ट्रांसफ़र करवा देते ऐसे लोग का, जो जादी करवा करते, अत्याचार करते हैं ना, इन लोग पर नियंत्रण ये लोग करते हैं। आगे अध्याय में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। संसद अगला करते हैं वित्तीय कार्य। वित्त का मतलब क्या होता है? मनी। क्यों पैसा पैसा करते हो तुम, पैसे पे क्यों मरते हो, है ना कि नहीं? वित्त मतलब क्या होता है? मनी। मनी मतलब धन। मनी मतलब क्या? धन। समझ में आ गया? कहीं भूलोगे नहीं ना, गाना से स्थायी हो जाता है ना ज्ञान, है ना। वित्त मतलब क्या होता है? धन, है ना। वित्त मतलब क्या होता है? धन। वित्तीय कार्य मतलब धन से संबंधित कार्य। धन से संबंधित कार्य कौन संभालता है? संसद संभालती है। सरकार को बहुत से काम करने पड़ते, सरकार को क्या करना पड़ते हैं? बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन कामों पर अब सरकार कोई भी नियम लेकर के आ रही है तो क्या वैसे हो जाएगा? क्या क्या लगेगा? पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखो भाई, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है ना। देखो ना, धन खर्च होता। अब धन कहाँ से आता है? धन प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। जो टैक्स से होता है ना, टैक्स से धन आता है। आपने गाड़ी में 100 का पेट्रोल डलवाए, वो पेट्रोल 85 रुपये का है। कितने रुपए का है? 50। और जो आपने 100 रुपये दिए ना, वो 50 रुपये का आपका तेल डला गाड़ी में, और बाकी जो 50 रुपये जो गए ना, वो पहले ही सरकार, वो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जा चुके हैं। क्लियर आ रहा आपको समझ में, है ना? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल में कितना टैक्स लगता है? 110% टैक्स लगता है ना। और जान के आश्चर्य होगा, श्रीलंका जो होता है वो भारत देश से पेट्रोल खरीदता है, और वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, और भारत देश में पेट्रोल महंगा है। ऐसा होता है। लेकिन टैक्स, आप एक कुरकुरा खा रहे हो, कुरकुरा बनाने वाली जो कंपनी है, उनने 2 रुपये पहले किसको दे चुकी है? सरकार को दे चुकी है टैक्स के नाम पे। तो जो कुरकुरा 3 रुपये का मिलना था, वो कितने में ले रहे हैं? वो 5 में। तो आपने जो 5 रुपये दिए ना, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं जा रहा सरकार पर, इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है? आप कुछ भी खरीदो, हर वस्तु में क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। अभी तुम लोग ज़्यादा कमाने लग जाओगे ना, तुम्हारी पेमेंट अगर ज़्यादा हो गई 50,000 60,000, उसका भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं कमाने लग जाऊँ 1 लाख 10 लाख कमाने लग जाऊँ, तो मुझे भी क्या देना पड़ेगा सरकार को? टैक्स। अपन टैक्स देते जाते हैं। नेता लोग क्या करते हैं? अच्छा बिल पास करते कि हमको रोड बनाना है ना। अब रोड के लिए बिल पास होता है कितने का? 10 लाख का। 10 लाख में से 5 लाख ऊपर वाले नेता की जेब के अंदर, फिर नीचे वो पैसा बढ़ते कच्ची रोड बन जाती है ना, और इधर कुछ मिलता ही नहीं है। ईमानदारी से काम होना चाहिए आपकी, है ना। देखो, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। सरकार कितना धन का प्रयोग कर रही है, कितने का बजट लेकर के आ रही है, किस प्रकार से पैसे का उपयोग हो रहा है, इस पर कंट्रोल कौन रखता है? संसद रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए, भारत सरकार के लेकर क्या है? कोई नया टैक्स प्रस्ताव लाए, तो उसे संसद की स्वीकृति लेना पड़ेगा। भारत देश में एक नया कर प्रस्ताव आया था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी आया था। उसके लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? संसद के सदस्यों का में विशेष बहुमत प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर के बिल क्या होता है? पास होता है।
है ना। 543 में से बहुत सारे लोग बोलना चाहिए कि ये बिल अच्छा है करके। संसद की वित्तीय शक्ति है। संसद की कौन शक्ति? वित्तीय। उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। अब सरकार ने कितना पैसा कहाँ लगाई, कहाँ नहीं लगाई, इन सब का हिसाब किताब किसको देना पड़ता है? संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। ज़्यादा गलत भी खर्च नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी खर्च नहीं होना चाहिए। ये कौन तय करता है? संसद तय करती है। संसद ये सब बजट वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है। हर साल शायद फरवरी या फिर जनवरी या फिर मार्च के महीने में, याद नहीं आ रहा मुझे, बजट प्रस्तुत होता है कि इस साल के लिए शिक्षा में कितने % खर्च किया जाएगा, है ना। उद्योग के लिए कितने % खर्च किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के लिए कितने % खर्च किया जाएगा। हर साल क्या आता है? आपका बजट आता है। क्या आता है? बजट। इस साल का बजट आया था, बहुत बहस हुई थी, शिक्षा पर खर्च कम कर दिए थे, इसलिए बहस भी हुई थी वो सारा, है ना। ऐसा होता है। अब जो कानून, अरे क्या कार्टून, अरे गजब यार, क्या कार्टून है ना। कार्टून देखो, जो कौन कौन खड़े भैया, जो नेहरू जी झूला लेके खड़े, है ना। और संसद के पास खड़े नेहरू जी, उनके पीछे एक और फिर नेता पूरे था। इनकी कमर टेढ़ी क्यों हो गई? मगर किसी ने मारा कि नहीं कमर में? बेचारे तिरछे खड़े। ये कुर्सी में बैठे कि फिर हवा में बैठे? कहाँ बैठे? देखो, संसद एक हाकिम है। कौन है? हाकिम। हाकिम मतलब बोलते हैं ना हकीम, जो अपन लोग बोलते डॉक्टर, है ना। और अपने इसमें बोलते, कई लोग वैद्य बोलते हैं और कई लोग क्या बोलते हैं? हकीम बोलते हैं। जो इलाज करते, क्या करते? जो इलाज करते हैं। संसद एक हकीम है, देखो वो हकीम। और हाँ, मंत्रीगण बड़े दीनहीन लग रहा है ना। क्या लग रहा है? दीनहीन। उनको रोग लगे वो सारे शरीर में, अब उनको इलाज करवाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? वो हकीम के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है ना? बाबा जी हमारा शरीर ठीक कर दो करके, है ना। विभिन्न मंत्रालय को धन आवंटित करने संसद, देखो संसद पैसा बांट रही है। ये संसद जो है ना, जो पैसा की झोली रखी है वहाँ पर सबको बांटेगी वो। अगला होता है आपका प्रतिनिधित्व। अगला क्या होता है आपका? संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद क्या करती है? किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी, सामाजिक प्रतिनिधित्व करेगी, आर्थिक प्रतिनिधित्व करेगी, धन से संबंधित, है ना। और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का करती है? प्रतिनिधित्व करती है। और बहस का मंच, तुम संसद की बहस सुनना, यूट्यूब पर निकालना, पार्लियामेंट, संसद की बहस। और जब नेता लोग बहस करते, इधर से योगी आदित्यनाथ कुछ और बोलता है ना, कि मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, उधर से फिर मुसलमान का लीडर क्यों बनाओ करते रहता है। इधर अरविंद केजरीवाल बोलता है कि सरकारी स्कूल में पैसा बांटो, सरकारी स्कूल में पैसा बांटो, है ना कि नहीं। मतलब भयंकर बहस होती है। और जब बहस होती है ना, बिल्कुल राहुल गांधी वाला सीन देखने में मज़ा आता। राहुल गांधी ने मोदी जी को एक टोच मारा, है ना। वो टोच मारने के बाद उसने ऐसा, उस टोच मारने के बाद उसने ऐसा चेहरा बनाया था, है ना। वो चेहरा उसका इतना वायरल हुआ 3 सेकंड का, है ना। किसका? राहुल, है ना। और कभी कभी मोदी जी भी अच्छा मज़ा लेते हैं, राहुल गांधी भी मज़ा लेते हैं। देखने में मज़ा भी आता है, बहस सुनने में मज़ा आती है। समझते तो मज़ा आती है। तुम लोग को सिर्फ क्या समझता है कि मोहल्ले में 2 घर की लड़ाई हो रही है, मज़े लेते हो ना। तुमको पार्लियामेंट का समझता ही नहीं है। जिस दिन तुमको पार्लियामेंट का समझेगा, तुम फिर उसमें मज़े लोगे। अरे है ना कि नहीं। कांग्रेस वाला भाजपा को, भाजपा वाला कांग्रेस को, मज़ा आता है। देखा करो डिबेट देखने से क्या होता है? माइंड खुलता है ना। माइंड क्या होता है? खुलता है। बहस का मंच, है ना। बहस का मंच, इधर की डिबेट नहीं, न्यूज़ वाली डिबेट। तो कहीं 2 लोग की लड़ाई हो रही, भाई खड़े हो गए वो दोनों भग गए, पुलिस आके तुमको पकड़ के लेके चली गई। चाणक्य ने बोला 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही, कभी बीच में मत जाओ है ना कि नहीं। देखो, संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। वाद विवाद, बहसबाजी, है ना, का सबसे अच्छा मंच क्या है? संसद है। इतनी बहस होती पूछो मत। इतनी भयंकर की बहस होती है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं। विचार विमर्श की शक्ति के कोई अंकुश है क्या? नहीं है। कोई स्पीकर ही तोड़ देते कई लोग तो है ना। फिर जैसे कोई बात अच्छी लगती है तो यार टेबल ठोकते हैं वहाँ पे, है ना। न्यूज़ में देखना तुम, है ना।
सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने से, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो सांसद लोग होते हैं ना, उनको किसी भी विषय पर, हर एक विषय पर वो स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं कि ये नियम पास मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की क्या है? आत्मा है। संसद का देखो अगला कार्य क्या होता है? संवैधानिक कार्य। कौन सा कार्य? संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। जो संविधान क्या होता है? अब बता दो संविधान क्या होता है? क्या होता संविधान? क्या हो, तुम बताओ। जो जनता के लिए मतलब बनाया गया है, जिनको जिसमें सभी चीज का क्या होता संविधान? नियम कानून क्या होता है? सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन। क्या होता है? अरे संविधान वाला पूरा पाठ पढ़ने समझाया ना मैंने। एक किताब की पुस्तक होती है, उसमें देश चलाने के पूरे नियम कानून लिखे रहते हैं। कैसा कर रहे हो? अरे पूरा अध्याय पढ़ा चुका हूँ मैंने, घर पे नहीं पढ़ रहे हो क्या? संसद के पास क्या होती है? संविधान में संशोधन करने की क्या होती है? शक्ति होती है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। अगर संविधान कोई नियम अच्छा नहीं लग रहा है, ये संविधान में एक धारा 371 थी, वो हट चुकी है। धारा 370 क्या हो चुकी है? हट चुकी है। और एक धारा 370 भी हट चुकी है। धारा 371 क्या थी? पता है किसी को? धारा 371 हट चुकी है ना? वो बता भी नहीं सकता है ना। और दूसरी धारा कौन सी थी अपनी? धारा 370 भी क्या हो गई है? जम्मू कश्मीर वाली भी हट चुकी है। जम्मू कश्मीर वाली देखे हो ना? तो उसमें संशोधन किसने करा? संसद ने करी। किसने करी? संसद ने। पेपर में पढ़े हो, पेपर में कभी पढ़े हो कि 2 लड़कों ने शादी कर ली है या 2 लड़कियों ने शादी कर ली? ये धारा थी धारा 371। धारा 371 ये थी कि कोई भी व्यक्ति अप्राकृतिक कृत्य करता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब वो हट चुकी है। क्या हो चुकी है? वो हट चुकी है। इसलिए अब लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रहे हो, पेपर में छपते रहता है ना? ये सब रहते हैं, है ना? जरूरी, लेकिन ज्ञान के हिसाब से बताना जरूरी है ना? नॉलेज मेरा काम क्या है? सब पूरी जानकारी देना तुमको, है ना? हंसने वाली बात नहीं, पूरा नॉलेज लेना चाहिए ना। देखो निर्वाचन संबंधी कार्य, अगला क्या होता है आपका? निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद क्या करती है? संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। जो सांसद होती है वो चुनाव संबंधित कार्य करती है। ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है? भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत देश के राष्ट्रपति कौन चुनता है? सांसद चुनती है। और उपराष्ट्रपति भी कौन चुनता है? सांसद चुनती है। सांसद चुनती है ना? क्या तुम लोग वोट डालते हो राष्ट्रपति का? नहीं, अपन सिर्फ सांसद चुनते हैं। अपन संसद और विधायकों का चुनाव करते हैं, है ना? और फिर इनमें से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना? और सांसद किसका चुनाव करती है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या करती है? चुनाव करती है। अगला न्यायिक कार्य। कौन से कार्य? न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक का अंतर्गत आते हैं। अब कोई उच्च न्यायाधीश हो गया या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, इनको हटाना है तो संसद चाहे तो हटा सकती है। ये होता है। आया आप लोग को समझ में?